पटना से सियासत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी का दोहरा चेहरा है और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए उर्दू भाषा में घोषणा पत्र जारी करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि एक तरफ उर्दू में घोषणा पत्र जारी कर मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ उनके असली मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने पिछले साल उच्च न्यायालय के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें करीब 5 लाख पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए थे, जिसमें लगभग 3 लाख मुसलमान शामिल थे। ओवैसी का कहना है कि ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा था, लेकिन इस पर ना तो सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया और न ही कोई गंभीर बहस हुई। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 29% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी महज 7% की है, जो सामाजिक असमानता की ओर इशारा करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट दर मुस्लिम समुदाय में है और उनकी साक्षरता दर भी काफी कम है, जबकि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में गरीबी की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ घोषणा पत्र उर्दू में जारी करने से हालात नहीं बदलेंगे जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाता। बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी कटाक्ष किया और महागठबंधन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, बन रही है क्या सरकार। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां तो खेला हो चुका है और इसी तरह के दाव पहले भी किए गए थे, जिनका जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। अब ये तो अलायंस का और पार्टी का फैसला है, इस पे हम क्या बोल सकते हैं। तो उनकी पार्टी ने फैसला लिया होगा। पर सर जनमत तो 25 से 30 नीतीश कुमार के नाम पर इन लोगों ने दिया। हाँ, वो तो है, आपकी बात में सच्चाई है। सर बिहार में महागठबंधन की यदि सरकार बनती है तो क्या एआईएमआईएम समर्थन देगी? बन रही है क्या? नहीं, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि खरमास के बाद अभी खेला होना बाकी है और तेजस्वी जी जब खेला करेंगे तो सारे लोग देखते रह जाएंगे। राज्यसभा में तो खेल हो गया, चुनाव में अगर होता है तो जब देखेंगे, अभी तो कैसे बोलेंगे। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आसाम में चुनाव क्या हो रहे हैं, स्थिति आप है? उसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ आपको लगातार कांग्रेस लेफ्ट के द्वारा टीएमसी के द्वारा फिर वही कहा जा रहा है जो बिहार में कहा गया कि आप बीजेपी की बी टीम है। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। बिहार में भी जो वो लोग बोले थे उनकी बात का कोई जनता पे असर नहीं हुआ, इंशाल्लाह यहाँ पर भी नहीं होगा। सर ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो उर्दू में जारी किया है। सर देखिए, उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया, उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। 3 लाख अगर मुसलमानों के बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए तो बात ही नहीं होती है उस पर। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। अब बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ से 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ के मुसलमानों में बनिस्बत दूसरे इलाकों के। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार है तो लोकसभा में और विधानसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण को लेकर सेशन भी बुलाया जा रहा है। नहीं, बिल ही हमारे हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री कैसा बोल रहे हैं? पार्लियामेंट तो चल रही है ना, उसको तो सेनेटाइज नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कैसा बोल रहे हैं? ये तो गैर अखलाकी बात है। बिल हमारे हाथ में आ जाए, हम देखेंगे। बिल आ ही नहीं रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर 29 के बाद बुलाते तो कौन सा आसमान गिरने वाला था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें आपको 2/3 की जरूरत पड़ेगी। और बंगाल में 42 एमपीज हैं, तमिलनाडु में करीब 40 हैं, केरल में 20 हैं, असम में है। भाई ऐसा ही अगर आप मिला लेंगे तो करीब 150 एमपी तो चुनाव में लगे हुए हैं, करीब 150। तो इतनी जल्दी क्या है? आप 29 के बाद बुला लेते। बिल तो सर्कुलेट कर दीजिए, उस पर हम बात करेंगे, पढ़ लेंगे। अब आपका प्रॉब्लम बीजेपी का ये है कि 16 को सेशन होगा तो 16 के दिन सुबह में हमारे सामने अलादीन के चिराग से जिन निकलेगा एक, कैसा पढ़ेंगे उसको? ये तो बहुत सी चीजें हैं ना उसमें, तो
ओबीसी का भी महिला का आएगा, सब बातें हैं, तो अभी तो बोलना मुश्किल है। चलिए, थैंक यू। ओबीसी का बयान ऐसे समय में आया है जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। एआईएमआईएम भी इस बार चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रही है और टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, जिससे चुनाव में और दिलचस्पी पैदा हो सकती है। उर्दू घोषणा पत्र को लेकर छिड़ी ये बहस अब केवल भाषा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पहचान, प्रतिनिधित्व और वास्तविक विकास के मुद्दों तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है या फिर ये भी सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।